ये देखिए इज्जत घर में क्या रखा है। शुरू शुरू से भी हाँ, शुरू से यूज करे लायक है ही नहीं तो किससे यूज करेंगे। यानी सब लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। हाँ सब। नमस्कार, मैं संजय पांडे और आप देख रहे हैं समाज की बात। सरकार के ढेर सारे ऐसे काम है जिस क्षेत्र में काफी अच्छा काम हुआ है। हमने बताया कि रेल से लेकर, रोड से लेकर के, रक्षा से लेकर के तमाम ऐसे क्षेत्रों में अच्छे काम हुए हैं। लेकिन कुछ मोदी सरकार की ऐसी योजनाएं थी जिसे मैं आज गिनाऊंगा कि सरकार ने जिस पर स्टार्ट तो किया पर उनका ध्यान कमजोर पड़ गया। तो मैं आपको शुरू करता हूं। कहना था प्रधानमंत्री का कि नहीं, सभी सांसद एक एक गांव गोद लेंगे और गोद लेकर के उस गांव का विकास करेंगे। और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने भी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी में गांव को गोद लिया था। अब जिन गांवों को गोद लिया गया था उनमें क्या काम हुआ, क्या काम नहीं हुआ, वो तो अगर आप वहां जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर थोड़े दिन के बाद ये योजना ठंडे बस्ते में। अब कोई सांसद किसी गांव को गोद नहीं लेता, किसी गांव के विकास की बात नहीं। थोड़े दिन खूब हो हल्ला मचा। अब मैं आता हूं एक दूसरी योजना, स्मार्ट सिटी वाली। आपने सुना होगा कि इतना बजट स्मार्ट सिटी के लिए दिया जा रहा है। हर शहरों के बगल में एक स्मार्ट सिटी बसाई जाएगी, उसमें ये सुविधाएं होंगी, उसमें वो सुविधाएं होंगी। दुनिया भर की बात चल रही थी। लेकिन स्मार्ट सिटी भी कहीं कहीं आधी अधूरी ऐसे ही बनी पड़ी रह गई। और तमाम जो सुविधाओं का दावा किया जा रहा था उसमें कोई दम नहीं रहा। तो सरकार, मैं आज वही गिनाने के चक्कर में हूं। आज मैं वही गिनाने वाला हूं कि देखिए कैसे गांवों को गोद लेना ठंडे बस्ते में चला गया। स्मार्ट सिटी के क्या हालात हैं, उस पर कितनी तरक्की हो रही है, उस पर ध्यान है या नहीं है, ये हो गई बात दूसरी। और तीसरी योजना थी जनधन योजना, जो खाता खोला जा रहा था कि हर गरीब का एक खाता होगा बैंक में। और बैंक उसको ऐसे ही खाते को बंद नहीं करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, उस पर कोई चार्ज नहीं लगाया जाएगा। तमाम ऐसे खाते हैं जो चल भी रहे हैं और कुछ लोगों के खाते बंद भी हो गए, कुछ लोगों ने उस पर ध्यान नहीं दिया। बड़ी अच्छी योजना थी, सभी के पास बैंक अकाउंट हो, कोई भी सुविधा हो, उसमें उसकी सब्सिडी आए, अच्छी बात थी। लेकिन वहां पर भी पूरा ध्यान नहीं दिया गया। जनधन खाते में जिसका खाता खुल गया तो क्या उसके बाद फिर कोई ऐसा गरीब नहीं हुआ जिसके खाते खोलने की जरूरत हो, जिसका खाता खोला जाए। लेकिन फिर सरकार फिर उस योजना को ठंडे बस्ते में। अब मैं आपको लिए चलता हूं जो सबसे महत्वाकांक्षी स्वच्छ भारत अभियान। स्वच्छ भारत अभियान के तहत खुले में शौच से मुक्ति, जो सबसे बड़ा स्लोगन था। और यहां तक कि आप देखेंगे कई राज्य, उत्तर प्रदेश, तमाम पेपर में सब खुले में शौच मुक्त हो गए। और 12,000 रुपये वाला वो सरकार का दिया हुआ जो शौचालय था वो सबके यहाँ बन भी गया। इज्जत घर, बड़े ढंग से उस पर लिखा जाता था इज्जत घर। शौचालय से नाम हटा करके उसको इज्जत घर दिया जाता था। तो क्या अब जो इज्जत घर था, जो बाकी और घर आए, अब उनके पास इज्जत घर की जरूरत नहीं है। और मैं आपको अपने बीच में वीडियो में दिखाता रहूंगा, और मैं आपको बीच बीच में दिखाता रहूंगा कि कैसे, देखिए आप, ये जो इज्जत घर है जो सरकार ने 12,000 रुपये दिए थे, उसमें बनवाने वाले कितने खा गए, बनाने वाले कितने खा गए, और वो जो इज्जत घर था उसके क्या हालात हैं। ये देखिए इज्जत घर में क्या रखा है। वर्षों से ऐसे ही। अरे 7-8 साल हो गया हम लोग यूज उसमें कभी यूज करने रखा ही नहीं है कि यूज करा है। देख लीजिए आप, शुरू से नहीं, शुरू से एकदम। कैसे करेंगे। जब बना था वैसे ही बना था। हाँ वैसे ही बना था, शुरू से भी। हाँ शुरू से यूज करे लायक है ही नहीं तो किससे यूज करेंगे। यानी सब लोग कहाँ जाते हैं, बाहर जाते हैं। हाँ सब बाहर जाते हैं, लेडीज जेंट्स सब बाहर जाते हैं, लेडीज जेंट्स सब बाहर जाते हैं खेत में। सभी लड़के बच्चे सब सब काम नहीं करता, पूरा सबका ही सही है। हाँ हाँ सब जाता खेत में। सब खेत में, हाँ सब पूरे बस्ती में। हाँ तब न कुल गिर ढह गल का बैठी है आदमी, उमन केहू न जाला, बच्चा से तक लेना। तो क्या बता, हाँ किसी का, सबका वही हाल है। सब वही हाल है, लैट्रिन बाथरूम वही हाल है। कोई नहीं जाता है, पेशाब करने भी नहीं जाता कोई।
इसमें क्या दिक्कत है? गड्ढा भर जाता है, ऐसे माटी भर जाता है बारिश में, ये बनाया ही ऐसा गया था। ऐसे ही बनाया गया है। अब देखिए सरकार का ये दावा है कि पूरा प्रदेश अब खुले में शौच से मुक्ति पा चुका है, कोई खुले में नहीं शौच करता है। लेकिन अब देखिए हकीकत, देखिए जमीनी हकीकत, ये एक वनवासी बस्ती है और जमीनी हकीकत ये है कि इनका कहना है कि जो बना वो भी किसी काम का नहीं, और उसके बाद से कोई जाता है, सभी लोग खुले में जाते हैं। देखिए ये है दावों की पोल, जो सरकारी दावे हैं उसके ठीक उलट ये हालात है। जो अभी भी खुले में शौच कर रहे हैं और पेपर में तो खुले में शौच से मुक्ति वाला दावा कर दिया गया। लेकिन एक बात हुई, जो बातें हैं उसको मैं नकारूंगा बिल्कुल नहीं। ऐसा नहीं है कि जो जिन बातों की मैं आलोचना करूं तो उसके अगर कुछ अच्छे काम है तो उसकी मैं तारीफ नहीं करूं। एक बात हुई, एक जागरूकता आई, कुछ लोगों ने खुद से अपने पैसे लगा करके शौचालय बनवाना शुरू किया। एक क्रांति आई जरूर, काफी लोगों ने शौचालय बनवाया, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अभी भी गरीबों की बस्तियों में ज्यादातर हालात वैसे ही बने हुए हैं। हमने तो देखा उत्तर प्रदेश सरकार कहीं कहीं ये छोटे छोटे छोड़ करके जो है सामूहिक रूप से एक जगह पे सार्वजनिक शौचालय इस तरह का बनाया था, उसके भी अगर आप हालात जाकर के देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और मैं बात तो केंद्रीय योजनाओं की कर रहा था, लेकिन जो प्रदेश की कुछ ऐसी योजनाएं थी उन पर भी थोड़ा मैं आकर्षित करूंगा। तमाम ऐसी योजनाएं, जैसे अभी आप देखिए ये हुआ था कि ये सचिवालय बन रहा है गांव में, उत्तर प्रदेश में जो पंचायत थे उसमें सचिवालय बने थे, उसके भी हालात आप जाकर के देख लीजिए। तो मेरा जो कहने का मतलब है कि सरकार किसी योजना को लाती तो जरूर है एक बार बड़े जोर शोर से, लेकिन फिर उस पर से उसका ध्यान हट जाता है, उसकी मॉनिटरिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं कि अगर कोई योजना स्टार्ट कर दी गई तो उसको बार बार ध्यान में रखा जाए। हमने कहा जो खुले में शौच मुक्ति थी, तो क्या खुले में शौच से मुक्ति हो गई? सरकार के अधिकारी इस बारे में बिल्कुल ध्यान दे रहे हैं? गांव में जाकर के देख रहे हैं? जाकर के रोडों पर देख लें, खेतों में देख लें, सड़कों पर देख लें, वो उनका काम है, देखना चाहिए। मैं आता हूं, एक योजना थी उज्ज्वला योजना करके, तमाम लोगों को जो गरीब थे उनको गैस का कनेक्शन दिया गया। कहीं कहीं पर सरकारों ने कहा कि हम उनको 2 जो सिलेंडर है वो मुफ्त देंगे, होली दिवाली पर सिलेंडर मुफ्त देंगे। पहले उनको 8 देते थे सब्सिडी वाला, फिर उसको घटा के अभी 4 कर दिया गया है। तो क्या जितने लोगों को उज्ज्वला में कनेक्शन दिया गया था उसके बाद से फिर अब गरीब हुए नहीं? उसके बाद से गरीब पैदा नहीं हुए? उनको अब उस सिलेंडर की जरूरत नहीं है? यानी जितने थे वो सारे सारे खत्म हो गए? तो आखिर योजना बंद क्यों हो गई है? वह योजना बंद क्यों हो गई है? अभी कनेक्शन क्यों नहीं दिया जा रहा है? और फिर मैं आता हूं इसके बाद एक प्रधानमंत्री की बड़ी ही बहुत बढ़िया, जिसकी बहुत जितनी तारीफ की जाए कम है, प्रधानमंत्री जन औषधि। जन औषधि का यह हाल है कि जो प्रधानमंत्री ने बड़ा दावा किया था कि जितने भी डॉक्टर हैं सब जेनरिक दवाएं लिखेंगे, दूसरी दवा डॉक्टर लिख नहीं सकते हैं, और जो हॉस्पिटल हैं उसके बगल में जो जेनरिक दवाएं हैं वो बिकेंगी। लेकिन हुआ इसका उल्टा, इसका कुछ खास असर नहीं हुआ, क्योंकि डॉक्टरों ने ब्रांडेड दवाएं लिखना छोड़ा नहीं, और छोड़ते भी कैसे? तमाम लोगों के दिमाग में बात क्या, जब जब सैंपल दवाओं के जांचे जा रहे हैं तो जो दवाएं सैंपल में पास नहीं हो रही हैं, जिसकी जो क्षमता है उसकी वो क्षमता पूरी नहीं मिल रही है, तो लोग क्या करेंगे? लोगों का भी भरोसा जेनरिक से उठता जा रहा है। तो क्या सरकार इस बारे में कोई संस्था बना करके, या उसकी जो संस्था है तो उस पर जोर डाल करके बार बार क्या दवाओं को चेक करवा रही है, या जन औषधि सेंटर जितने खुले थे उसको बढ़ावा दे रही है? ये देखने वाली बात है। मैं देखिए आज उन्हीं योजनाओं को गिना रहा हूं जिसको बड़े जोर शोर से लॉन्च तो किया जाता है, लेकिन फिर सरकार का ध्यान उस तरफ नहीं रहता है। हो गया ठीक है, प्रधानमंत्री जन औषधि हो गई ठीक है, कुछ जगह खुल गया, बात खत्म। जो पब्लिसिटी मिलनी थी वो मिल गई, और उसके बाद मामला धीरे धीरे ठंडे बस्ते में। अब मैं आता हूं, प्रधानमंत्री ने कहा था कि एक ब्रिज कोर्स होगा, आयुष डिपार्टमेंट है और बाकी डॉक्टर हैं आयुर्वेद वगैरह के, इनको 1 साल का एक अलग से ब्रिज कोर्स करवा के उनको हॉस्पिटलों में नियुक्त किया जाएगा। एलोपैथ है उसकी दवाओं को वो
पूरा पूरा चला सके। वो कहाँ गया हमारे समझ में नहीं आ रहा है। और जो भी योजना हमारे दिमाग में आई उसमें लास्ट में सबसे बड़ी, अभी आप देखेंगे कि ये नल से जल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल वाली, जहां पर पाइप बिछी रह गई, जहां खड्डे खोदे गए खोदे रह गए, जैसी पानी की टंकियां बनी थी बनी रह गई, कहीं पर पेमेंट हो गए, कहीं पर कुछ हुआ, कहीं पर कुछ हुआ। तो क्या सरकार के मंत्री जमीन पर उतर करके या सरकार के अधिकारी जमीन पर उतर करके ये जो इनकी योजना थी इस पर क्या वो अमल कर रहे हैं? उसको देख रहे हैं कि हर घर नल से जल पहुंच रहा है, या हर घर नल से जल पहुंचाने में जो रोडों में गड्ढे हो गए थे क्या उसको भरा गया? जो पानी की टंकी थी वो सही से बनी? पानी की सप्लाई जहां तक गई वहां सही हो रही है, या जो गांव छूट गए वहां पर पाइप बिछाई जा रही है? ये तमाम बातें, मेरा सिर्फ कहने का एक ही मकसद है कि सरकार बड़े धूम धड़ाके के साथ योजनाएं लागू तो करती है लेकिन उसकी मॉनिटरिंग नहीं कर पाती, उस पर उसका ध्यान नहीं रहता है। और ध्यान जैसे ही हट जाता है फिर एक कोई नई योजना आ जाती है, बाकी पुरानी वैसे की वैसे रह जाती है। तो मैं सरकार का ध्यान आकर्षण चाहूंगा ताकि सरकार इस पर ध्यान दे। ये जितनी सारी योजनाएं थी, खैर सरकार को जो भी लगा हो कि अगर कुछ काम की नहीं थी तो उससे भले ही पीछे हट जाए, लेकिन जो हर घर नल से जल वाला, जन औषधि, उज्ज्वला योजना, तमाम ऐसी योजनाएं हैं जिस पर सरकार का ध्यान जरूर होना चाहिए। इससे जुड़े हुए किसी अन्य विषय पर आपके साथ होऊंगा, तब तक के लिए धन्यवाद।